बहुत समय पहले की बात है कि कश्मीर के जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपनी छोटी बहन पिंकी चिड़िया के साथ रहती थी। वो दोनों बहनें जंगल में लकड़ी काटती थी और उसको बेचकर अपनी रोज़ी रोटी कमाती थी। बड़ी बहन टुनटुनी बहुत शातिर थी। वो सारी चीज़ें खुद खा जाती थी और छोटी बहन को खाने को कुछ ना देती थी, जबकि छोटी बहन पिंकी बहुत ही मासूम और भोली भाली थी। एक दिन जब टुनटुनी चिड़िया के घर लकड़ियाँ ख़त्म हो गई तो वो लकड़ियाँ काटने के लिए जंगल की तरफ चली गई। वो एक एक करके पेड़ों को काटती गई। अचानक से वो एक जादुई पेड़ के पास आ गई और इसकी डालियों को काटने के लिए तैयार हुई। जैसे ही पेड़ ने देखा कि वो इसे काटने वाली है तो उसने सोचा, अरे ये चिड़िया तो मुझे काटने वाली है, कुछ भी करके मुझे इसको रोकना होगा वरना ये मुझे काट डालेगी। ये सोचकर जादुई पेड़ हिलने लगा ताकि टुनटुनी चिड़िया नीचे गिर जाए। अरे अरे, ये क्या हो रहा है? लगता है ज़लज़ला आ गया है, लेकिन मैं भी इस पेड़ को काट कर ही थम लूंगी। इसकी टहनियाँ तो मुझे बहुत पसंद आई हैं। ये कहकर टुनटुनी चिड़िया दोबारा से पेड़ पर चढ़ जाती है और उसे काटने लगती है। अरे ये चिड़िया तो बहुत ज़िद्दी है, इसका मतलब है कि मुझे इससे अच्छे तरीके से ही बात करके छुटकारा हासिल करना होगा। फिर वो जादुई दरख्त चिड़िया से कहता है, प्यारी चिड़िया, मेरी टहनियों को ना काटो, बदले में मैं तुम्हें सुनहरी आम दूंगा। सुनहरी आम का सुनकर टुनटुनी चिड़िया के दिल में लालच आ जाता है और वो खामोश हो जाती है और वादे के मुताबिक जादुई पेड़ उसे सुनहरी आम दे देता है। सुनहरी आमों को देखते ही टुनटुनी चिड़िया कहती है, अरे अरे, तुमने मुझे धोखा दिया है। मैं ये कुछ आम नहीं लूंगी, मुझे सारे इस दरख्त के सुनहरी आम चाहिए, वरना मैं तुम्हें काट डालूंगी। टुनटुनी चिड़िया की बातें सुनकर जादुई आम को गुस्सा आ जाता है और वो उसे अपनी जड़ों से टहनियों से पकड़ लेता है। ओए जादुई पेड़, तुम मुझे नहीं पकड़ सकते। तुम समझते क्या हो? मुझे ऐसे पकड़कर मेरे सारे सुनहरी आम खुद रख लोगे? तुम वादे की खिलाफवर्जी कर रहे हो। तुम्हें मुझे सारे के सारे सुनहरी आम देना होंगे, वरना मैं तुम्हारी टहनियों को काट डालूंगी। अरे टुनटुनी, अब तुम मेरी टहनियों में फंस चुकी हो और कुछ नहीं कर सकती। फिर थोड़ी ही देर में टुनटुनी चिड़िया को एहसास हो गया कि वो कुछ नहीं कर सकती और उसे अपनी गलती का भी एहसास हो गया। उसने पेड़ से क्षमा करके जाना चाहा, लेकिन पेड़ उसे छोड़ने के लिए तैयार हरगिज़ ना था। इधर शाम हो चुकी थी और पिंकी चिड़िया टुनटुनी चिड़िया का इंतज़ार कर रही थी। जब उसने देखा कि उसकी बहन अभी तक घर नहीं आई तो पिंकी चिड़िया टुनटुनी चिड़िया को ढूंढने के लिए घर से निकल पड़ी। आखिर उसे एक जगह जंगल में टुनटुनी चिड़िया पेड़ की डालियों में फंसी हुई दिखाई दी। पिंकी चिड़िया जल्दी से टुनटुनी चिड़िया के पास गई और बोली, अरे दीदी, क्या हुआ है और आप यहाँ कैसे फंस गई हो? पिंकी मेरी बहन, मैंने इस पेड़ के साथ गलत किया है और सजा के तौर पर इसने मुझे अपनी डालियों में फंसा लिया है। अब मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। और पिंकी, मैं तुम्हारे साथ भी तो बुरा करती हूँ, तुम मुझे भी माफ़ कर दो और पेड़ से भी बोलो कि वो भी मुझे क्षमा कर दे। जादुई पेड़, मेरी बहन को माफ़ कर दो, वो लालच में आ गई थी।
हरदोई पेड़ ने जब पिंकी चिड़िया की बात सुनी तो उसने टुनटुनी चिड़िया को माफ़ कर दिया और उन दोनों बहनों को सुनहरी आम भी दे दिए। वो दोनों बहनें वो सुनहरी आम लेकर खुशी खुशी अपने घर की तरफ चल दी।